इंडिया का एक ऐसा हिस्सा जहाँ सूरज सबसे पहले निकलता है, लेकिन दुनिया की नजरों में आज भी थोड़ा छुपा हुआ है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, उसकी हिस्ट्री, कल्चर, ट्राइब्स, नेचर, प्रॉब्लम्स और फ्यूचर्स के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसको शॉर्ट टर्म में NER यानी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन भी कहा जाता है, जो कि 8 स्टेट से बनी हुई है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये रीजन भारत के 7.97% जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ है और साथ ही इस रीजन की पॉपुलेशन 3.78% है। इंडिया का नॉर्थ ईस्टर्न हिस्सा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया लगभग 262,184 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया बाकी इंडिया से सिर्फ 22 किलोमीटर कॉरिडोर से कनेक्टेड है, जिसे सिलीगुड़ी या चिकन नेक भी कहा जाता है। इस नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंटरनेशनल बाउंड्रीज कई देशों से जुड़ी हुई है। तिब्बत, म्यांमार, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे देश से जुड़ी हुई है। नॉर्थ ईस्टर्न का हिस्ट्री बाकी इंडिया से काफी मुख्तलिफ है। इंडिपेंडेंस से पहले पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को असम प्रदेश या प्रोविंस ऑफ असम के नाम से जाने जाते थे और आजादी के बाद असम प्रदेश को डिवाइड करके 7 अलग अलग स्टेट्स बनाए गए। ब्रिटिश रूल के दौरान असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा का एक हिस्सा श्रीहट्टा मिलकर असम प्रदेश थी। बाद में जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस समय असम प्रदेश के साथ मणिपुर, त्रिपुरा और खासी राज्य, जो कि कुछ नेटिव किंग्स शासन किया करते थे, वो भी असम के साथ शामिल हो गए। बाद में असम की पॉलिटिकल सिचुएशन में काफी ड्रास्टिक चेंज आया। 1 दिसंबर 1963 में नागा हिल्स को असम से अलग करके एक नया स्टेट नागालैंड बनाए गए। ईयर 1970 में खासी हिल्स, जॉइंटिया हिल्स और गारो हिल्स को ऑटोनॉमस रूल दिया गया और इसे एक नया स्टेट मेघालय के नाम दिए गए। बाद में 21 जनवरी 1972 में मेघालय को ऑफिशियली असम से अलग करके एक नया स्टेट मेघालय नाम दिया गया है। जब ब्रिटिश इंडिया छोड़ रहे थे, तब मणिपुर में मोनार्ची के बजाय डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेब्लिश की गई। बर्मीज अटैक की डर की वजह से मणिपुर ने 21 सितंबर 1949 को इंडिया डेमोक्रेसी कॉन्फेडरेशन में ज्वाइन किया। शुरू में मणिपुर को असम प्रदेश के साथ शामिल किया गया, लेकिन ईयर 1956 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और आखिरकार 1972 में मणिपुर ने एक नया स्टेटहुड अचीव कर ली। ब्रिटिश आने से पहले आज के अरुणाचल प्रदेश चुतिया किंगडम के अंडर में थी और फिर बाद में आहम किंगडम के अंडर में आ गया। लेकिन यहाँ के रहने वाले ट्राइबल लोगों ने इस इलाका को छोटे छोटे ट्राइबल राज्य बना लिया और उन पर इंडिपेंडेंट शासन किया। या 1914 में ब्रिटिश सरकार ने लखीमपुर और दरौन डिस्ट्रिक्ट के पास का ट्राइबल डोमिनेटेड इलाका को मिलाकर एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जिसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्रैक्ट यानी नेप कहा गया। नेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसे एक पॉलिटिकल ऑफिसर के अंडर रखा गया। बाद में नेप को फिर से 6 डिवीजन में डिवाइड करके बांट दिए गए और भारत आजादी के समय नेप को आसाम के अंडर रखा गया। या 1951 को नेप का नाम बदल करके एक नया नाम नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी नेफा रखा गया और 1972 तक नेफा असम का हिस्सा बना रहा और इसका शासन प्रेसिडेंट के द्वारा असम के गवर्नर के मदद से होती थी। 21 जनवरी 1972 को नेफा का नाम बदल करके एक नया नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया और इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। एट द एंड 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश ने एक नया स्टेट बना लिया। ब्रिटिश रूल के दौरान आज के मिजोरम लुसाई हिल्स के नाम से जाने जाते थे और यहाँ के रहने वाले लोग अपनी अलग अलग पहचान, कल्चर और जमीन को लेकर काफी सेंसिटिव थे। ब्रिटिश और लुसाई ट्राइब्स के बीच कई बार झगड़े हुए, जिसके बाद ब्रिटिश ने इस एरिया को असम प्रदेश के अंडर ला दिया। जब भारत आजाद हुआ, तब लुसाई हिल्स असम का हिस्सा बना रहा। बाद में इस एरिया को 6 शेड्यूल के अंडर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट का दरवाजा दिया गया, ताकि यहाँ के रहने वाले लोग अपना काम खुद संभाल सके। लेकिन टाइम के साथ साथ असम सरकार के कुछ पॉलिसीज जैसे लैंग्वेज इश्यूज, सोलो डेवलपमेंट और कई इशू है, जिससे लुसाई हिल्स के लोग नाराज हो गए। हालात को संभालने के लिए भारत सरकार ने 1972 में लुसाई हिल्स का नाम बदल करके मिजोरम नाम रखा दिया गया और इसे एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया और आखिरकार 1988 में मिजोरम ने एक नया स्टेट बना ली। शुरू में त्रिपुरा को असम प्रदेश के साथ शामिल किया गया, लेकिन 9 सितंबर 1949 को त्रिपुरा ने एक स्टेटहुड अचीव कर ली। 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ, तो सिक्किम ने तुरंत इंडिया में मार्च नहीं किया। इसी तरह कुछ सालों के बाद 1975 में सिक्किम ने एक स्टेट अचीव कर ली। आज सिक्किम अपनी शांति, नेचुरल ब्यूटी और रिच कल्चर से पूरे देश में फेमस है। ये सब थी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के 7 सिस्टर के बारे में, लेकिन यह आसाम की बात नहीं की गई, क्योंकि असम के लिए अगले ही टॉपिक होंगे जो कि जल्दी ही मिलने वाला है। अगर जियोग्राफिकल एरिया से नॉर्थ ईस्ट को देखें, तो सबसे बड़ा है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आता है असम,
मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सबसे छोटा है सिक्किम। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट के सवाल का समझना है तो सबसे पहले यहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में 100 से भी ज्यादा ट्राइब्स, हजारों से भी ज्यादा स्टोरीज और मिलियन से भी ज्यादा इस्माइल्स का घर है। पूरे नॉर्थ ईस्ट में 220 से भी ज्यादा ट्राइब्स और 200 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं। हर 50 से 100 किलोमीटर के दूरी पर लोगों का फेज, कल्चर, कपड़ा सब कुछ बदलने को देखने का मिलता है। इस नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे फेस्टिवल भी होते हैं। बिहू जो कि असम में होते हैं, हॉर्नबिल नागालैंड में, अंगाला मेघालय में, लोसार सिक्किम में, चपचरकाट मिजोरम में। लेकिन यहाँ के रहने वाले लोग ज्यादातर चावल, बैम्बू शूट, मछली और वेजिटेबल्स भी खाते हैं। और साथ ही यहाँ के रहने वाले लोगों का अलग अलग डांस और म्यूजिक को भी सुनने को मिलता है, जिनमें से ड्रम्स, बैम्बो इंस्ट्रक्शंस, फोक डांस और मॉडर्न रॉक कल्चर भी काफी पॉपुलर है। अगर आपको कभी नॉर्थ ईस्ट में घूमने का मौका मिले तो आप इन सारे जगह को घूम सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तावांग, जीरो, मेचुको, पासीघाट। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, कामाख्या टेम्पल, ब्रह्मपुत्र रिवर, शिवसागर। मणिपुर में लकटक लेक, मोइरांग, इमा मार्केट। मेघालय में शिलोंग, चिरापुंजी, दावकी और बहुत सारे भी हैं। इन सब के बावजूद इस रीजन के काफी सीरियस प्रॉब्लम का भी सामना करना पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी। बहुत सारे एरिया में अभी भी प्रॉपर रोड्स, रेलवेज और इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इसी वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, इसलिए बहुत सारे यूथ को दूसरे स्टेट्स या सिटीज में माइग्रेट करना पड़ता है। एक और प्रॉब्लम है जो कि हर साल में देखने को मिलता है, वो है फ्लड और नेचुरल डिजास्टर्स। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि नॉर्थ ईस्ट सिर्फ प्रॉब्लम्स का रीजन नहीं है, बल्कि ह्यूज पोटेंशियल भी रखता है। अगर प्रॉपर डेवलपमेंट और अटेंशन मिले तो ये भी भारत का एक पावरफुल पार्ट बन सकता है। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें और एक वीडियो बनाने का मोटिवेट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टू माय यूट्यूब फैमिली।